हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे, जहां आज की इस वीडियो में देखिए हमने अपना +1000 क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है, जहां पर हम जितने भी आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इस साल, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके होने वाले हैं गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में भी, तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करते हैं अपनी इस सीरीज़ में। तो आज भी हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको समझ में आया कुछ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपनी आज की इस वीडियो का। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि देखिए जब दो या उससे ज़्यादा ड्रग्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं यानी कंबाइन होती हैं, तो ऐसी कौन सी ऐसी फेनोमेना होती है जिनमें इन दोनों ही ड्रग्स का फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कब इंक्रीज होता है? जब ये आपस में कंबाइन करती हैं, कॉम्बिनेशन में होती हैं। साइनर्जिज्म कहते हैं, टॉलरेंस, पोटेंशिएशन या इडियोसिंक्रेसी। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, साइनर्जिज्म कहते हैं इस फेनोमेना को जब दो ड्रग आपस में इंटरैक्ट करके उनका कंबाइंड इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो देखिए बहुत अलग अलग टर्म्स हैं इसमें। सबसे पहले हम देखेंगे एडिटिव और देखिए साइनर्जिस्टिक इफेक्ट में फ़र्क क्या है कि एडिटिव में देखिए कंबाइंड इफेक्ट उतना ही रहता है। देखिए ये ड्रग मान लीजिए ए है और ये बी है, जब आपस में कंबाइन की गई तो इनका जो एडिटिव एडिशन तो हुआ, इन दोनों का इफेक्ट जो है आपस में ऐड हो गया, बट किसी तरह से इंक्रीज नहीं हुआ है इफेक्ट। तो इसको कहते हैं, इस इफेक्ट का भी नाम होता है एडिटिव इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट आप देख रहे हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। जब दो ड्रग आपस में कंबाइन की तो जो कंबाइंड एक्शन है वो डिक्रीज हो गया। देखिए यहाँ तक आना चाहिए था इन दोनों का ही एक्शन जो हमने अभी एडिटिव में देखा था, बट इस केस में एंटागोनिस्टिक में क्या हुआ कि एक्शन जो है देखिए यहाँ के बजाय यहीं तक मिला, डिक्रीज हो गया एक्शन, तो ये हुआ एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। थर्ड में हमने देखा जो हमारा क्वेश्चन है कि जब दो ड्रग आपस में कंबाइन की तो इनका कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्ट जो है कंबाइंड इफेक्ट इंक्रीज हो गया। देखिए यहाँ पर ये वाला जो ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हैं ये कंबाइंड इफेक्ट इंक्रीज होने का है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर था बच्चों ऑप्शन ए, साइनर्जिज्म। तो ये देखिए अभी हमने डिस्कस किया है कि जब दो ड्रग आपस में कंबाइन हो और एक ड्रग जो है वो दूसरी ड्रग के एक्शन को अपोज करें, तो उस फेनोमेना को क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट एडिशन, एनाल्जेसिक या एंटागोनिज्म। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन डी, एंटागोनिज्म कहते हैं इस इफेक्ट को। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कहते हैं दो ड्रग्स आपस में कंबाइन हुई हैं, बट कॉम्बिनेशन के बाद उनका जो टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन था इन दोनों ही ड्रग का वो डिक्रीज हो गया है। तो अभी हमने ये दोनों ही टर्म्स देखी। कौन सी टर्म? सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी स्टेट होती है जिसमें इंसान जो है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, वो पूरा ही तरह से साइकिक और फिजिकल डिपेंडेंस में चला जाता है किसी भी ड्रग के। क्या कहते हैं स्टेज को? तो हैबिचुएशन कहते हैं, एडिक्शन कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं या टॉलरेंस कहते हैं। आंसर है इसका बच्चों ऑप्शन बी, एडिक्शन कहते हैं हम इस टर्म को जब इंसान, जो भी ह्यूमन बीइंग है, वो किसी भी तरह से अगर एडिक्ट हो गया किसी चीज़ के, तो साइकिक मतलब मेंटली तौर पे वो पूरा ही तरह से उस चीज़ के, अपने उस एडिक्शन के काबू में रहता है। मतलब वो एडिक्शन उससे कुछ भी करवा सकता है। यहाँ पर यही टर्म आपको बताया गया। देखिए ही कमिटेड थेफ्ट टू फाइनेंसिस ड्रग एडिक्शन, उसको एक ड्रग एडिक्शन था जिसकी वजह से उसने चोरी की। तो हाँ बच्चों ये इतना घातक साबित हो सकता है किसी भी चीज़ का, अगर आपको किसी भी को भी एडिक्शन है। हैबिचुएशन एडिक्शन से अलग होता है क्योंकि देखिए हैबिट तो किसी चीज़ की लग सकती है और ये हैबिट जो है वो समय के साथ साथ जा भी सकती है अगर हम अपने ऊपर काम करें, बट एडिक्शन जो है ये सीवियर फॉर्म होती है एक हैबिचुएशन की, जहाँ पर पर्सन जो है वो पूरी तरह से फिजिकली भी और मेंटली भी पूरी तरह से डिपेंड हो जाता है अपनी किसी आदत के। एंजाइटी क्या है? एंजाइटी देखिए थोड़ी सी अलग होती है। एंजाइटी मतलब किसी चीज़ का डर होना, किसी चीज़ से का फियर होना। टॉलरेंस क्या होती है? देखिए ये अच्छे से डिस्कस करेंगे अपनी आने नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे एक्यूट टॉलरेंस को इसमें से और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है देखिए टेकीफाइलेक्सिस, इडियोसिंक्रेसी, एडिक्शन या हैबिचुएशन। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, टेकीफाइलेक्सिस। अब देखिए टेकीफाइलेक्सिस क्या होता है अच्छे से आपको यहाँ पर बताया है। हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक पेशेंट है जिसको डिप्रेशन के सिम्टम्स है, जिसको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है डॉक्टर को। तो पहले जो ड्रग डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते थे उसकी डोज
डोज होती थी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 500 mg, और उस डोज पे इसको आराम मिल जाता था, इसके डिप्रेशन के सिम्टम्स काफ़ी कम हो जाते थे। बट धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या हुआ, इस पर्सन की बॉडी में क्या डेवलप हो गई, एक्यूट टॉलरेंस डेवलप हो गई, टेकीफाइलेक्सिस हो गई इसकी बॉडी में। अब क्या है देखिए, इस 500 mg के डोज पे इसको आराम नहीं मिल रहा है अपने डिप्रेशन के सिम्टम्स में। फिर जब ये डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर जो है इसकी डोज बढ़ा देते हैं, 500 mg से मान लीजिए 750 mg कर दी। तो अब इस डोज पे इसको थोड़े से अपने सिम्टम्स में आराम मिलने लगता है। तो इसी तरह की कंडीशन जो इसकी बॉडी में डेवलप हो गई है उसे कहा जाता है एक्यूट टॉलरेंस, और उसी का दूसरा नाम है टेकीफाइलेक्सिस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसका कंसेप्ट। ना देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, अ जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल और अनयूजुअल रिस्पॉन्स टू द ड्रग। एक जेनेटिकली डिटरमाइंड एक तरह का एबनॉर्मल या अनयूजुअल रिस्पॉन्स किसी भी ड्रग का, उसे इसमें से किस नाम से जानते हैं, इडियोसिंक्रेसी, टॉलरेंस, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म या सेलिसाइलिज्म। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, इडियोसिंक्रेसी के नाम से जानते हैं। इडियोसिंक्रेसी क्या होती है, देखिए बहुत हम सभी की बॉडी अलग अलग होती है, कुछ हमारे जीन्स अलग होते हैं, कुछ हमारी बनावट अलग होती है। तो इडियोसिंक्रेसी का मतलब है कि कुछ ऐसा रिस्पॉन्स किसी भी पर्सन की बॉडी में दिखना, किसी भी ड्रग या किसी भी सब्सटेंस को कंज्यूम करने के बाद जो इफेक्ट आम पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, आम पब्लिक की अगर बात करें तो उनमें नहीं दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं, मान लीजिए कि कोई PCM यानी पैरासीटामोल की टैबलेट है जो कि सबके ही द्वारा ली जाती है, किस तरह की कंडीशन को, बुखार को कम करने के लिए। बट कोई ऐसा पर्सन है जिसमें इस टैबलेट को खाने के बाद किस तरह के रिएक्शन दिखने लगे, मतलब जैसे ये इडियोसिंक्रेसी रिएक्शंस जो होते हैं ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब बॉडी पे रैशेस वगैरह आ गए हैं, बहुत ज़्यादा ईची हो गई है बॉडी पे, रेड स्पॉट्स वगैरह आ गए हैं। अब ये सिम्टम्स जो है देखिए माइल्ड भी हो सकते हैं और सीवियर तक भी हो सकते हैं इस तरह के सिम्टम्स। तो इनको कहा जाता है इडियोसिंक्रेसी, जो कि बहुत ही अनयूजुअल रिस्पॉन्स होते हैं जिनको पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है किसी भी पर्सन की बॉडी में। कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, ऐसे कौन से पाउडर्स हैं जो कि एक्सटर्नल यूज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बल्क पाउडर, डस्टिंग पाउडर, डिवाइडेड पाउडर या एफरवेसेंट पाउडर। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, डस्टिंग पाउडर्स इस्तेमाल किए जाते हैं एक्सटर्नल यूज़ के लिए। अभी ये तीनों ही पाउडर्स के बारे में अभी आपको बताएंगे, पहले देख लेते हैं डस्टिंग पाउडर क्या होते हैं। देखिए ये ऐसे पाउडर्स होते हैं जिनको मेडिकल यूज़ जिनका क्या होता है, इनको देखिए इस तरह के पाउडर्स आपने देखे होंगे, कोट्रिमाजोल डस्टिंग पाउडर। इनको यूज़ किया जाता है जो स्किन इरिटेशन वाली कंडीशंस होती है उनको ट्रीट करने के लिए। अगर यहाँ पर देखिए लास्ट में जोल देख रहे हैं तो कौन सी कैटेगरी की ड्रग होंगी, एंटी फंगल कैटेगरी की ड्रग होंगी। तो इसमें क्या होता है देखिए, सॉल्ट अगर हम कोट्रिमाजोल की बात करें तो कोट्राइमाजोल एंड जिंक ऑक्साइड होता है इसका बेसिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। बात करें अगर इसके बेस की तो बेस में प्रेजेंट होता है इसका क्ले, केओलिन, मैग्नीशियम कार्बोनेट, टेल्क एंड स्टार्च। तो ये बेसिकली बेस होते हैं इन तरह के डस्टिंग पाउडर्स की, जो जिनमें देखिए ऐड किए जाते हैं ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं उनको ऐड किया जाता है और इस तरह के पाउडर्स बनाए जाते हैं। बात करें देखिए अगर डिवाइडेड पाउडर्स की, तो ये डिवाइडेड पाउडर आपने देखे होंगे, ऐसी पुड़िया, छोटी छोटी जो पुड़िया होती हैं, सैशे होते हैं, उनमें दिए जाते हैं इस तरह की डिवाइडेड पाउडर। सिंगल डोज पाउडर होते हैं, सिंगल इनको लेना होता है, एक बार में एक पुड़िया आपको खानी होती है। बात करें अगर बल्क पाउडर्स की, तो आपने देखा होगा देखिए इस तरह के जो प्रोटीन पाउडर्स होते हैं वो बल्क में आते हैं, जिनको कंज्यूम करना पड़ता है अलग अलग अपनी नीड्स पूरी करने के लिए, प्रोटीन रिक्वायरमेंट अगर पूरी करनी है तो। अगर कोलेजन पाउडर आपको लेना है तो इसी तरह के बल्क पाउडर के फॉर्म में आपको प्रिपरेशंस मिलती हैं। बात करें अगर एफरवेसेंट पाउडर्स की, तो देखिए बहुत एफरवेसेंट पाउडर जहाँ पर जिसमें से हम गैस निकलती है, आपको पता ही होगा, इनो पाउडर होते हैं। एंटासिड पर्पस के लिए बहुत सारे पाउडर यूज़ किए जाते हैं इस तरह की एफरवेसेंट फॉर्म में। और भी बहुत सारे पाउडर होते हैं जो अलग अलग इन्फेक्शंस, जैसे अगर हम बात करें तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे कंडीशंस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं इसी तरह के एफरवेसेंट पाउडर्स। तो देखिए ये अलग अलग तरह के पाउडर्स हमने डिस्कस किए। ना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, बल्क पाउडर्स क्या होते हैं, इनमें से टॉक्सिक पाउडर होते हैं, पोटेंट, टॉक्सिक एंड पोटेंट बोथ, या नॉन पोटेंट। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन डी, बल्क पाउडर जो है वो नॉन पोटेंट होते हैं। नॉन पोटेंट का क्या मतलब होता है बच्चों, नॉन पोटेंट का मतलब होता है कि अगर इन तरह के पाउडर्स में किसी तरह का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलाया भी गया है, कोई किसी तरह का हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट मिलाया भी गया है, तो उसकी डोज अगर ऊपर नीचे हो भी जाती है, थोड़ा सा हम ज़्यादा भी ले लेते हैं, तो किसी
किसी तरह का फ़र्क नहीं होगा, आपकी बॉडी में किसी तरह का रिएक्शन नहीं होगा, इसका मतलब होता है नॉन पोटेंट। पोटेंट मेडिकेशन वो मेडिकेशन होती है जिनकी डोज बहुत ही एक्यूरेट होनी चाहिए। मोस्टली जो मेडिकेशन जो आईवी रूट से दी जाती है वो बहुत ही ज़्यादा पोटेंट होती है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है जब इस तरह की पोटेंट मेडिकेशन दी जाती है। तो बल्क पाउडर क्या होते हैं, देखिए यहाँ बताया गया आपको, फाइनली डिवाइडेड सब पाउडर होते हैं जिनको मेडिसिनली यूज़ किया जाता है और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरह के इस्तेमाल में इनको लिया जाता है। किन किन पर्पस के लिए लिया जाता है, देखिए लग्जेटिव वगैरह के तौर पर इनको यूज़ किया जाता है एज एन एंटासिड, डाइटरी सप्लीमेंट जैसे हमने देखा था प्रोटीन पाउडर्स। तो अगर हम बात करें इंटरनली की, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इस तरह के एग्जाम्पल है हमारे प्रोटीन पाउडर की। अगर हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात करें तो आपने देखे होंगे इस तरह के टूथ पाउडर होते हैं हमारे दांत वगैरह को क्लीन करने के लिए, एंड एज अ डस्टिंग पाउडर्स का भी की तरह पे भी इनको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये बताया देखिए बल्क पाउडर जो है ये नॉन पोटेंट होते हैं और इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए इस तरह की टी स्पून यानी चम्मच वगैरह दी जाती है इनके कंटेनर्स के अंदर ही। अगर किसी कुछ केस में कप भी दिए जाते हैं और किसी किसी केस में इंसफलेटर भी दिए जाते हैं। इंसफलेटर क्या होते हैं ये अभी देखेंगे अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे, देखिए इन सफलेशंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है इनमें से कौन सी बॉडी कैविटी में, नोज में, थ्रोट में, ईयर में या ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन डी। इन सारी ही बॉडी कैविटी जो भी आप देख रहे हैं इन सभी में इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है इन सफलेशंस को। क्या होते हैं इन सफलेशन वो अभी हम देखेंगे। और देखिए एक और बॉडी कैविटी है वेजाइना, तो यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इन सफलेशंस। अगर हम बात करें इन सफलेशन की टर्म की, तो ये देखिए इन का मतलब होता है एक्ट ऑफ ब्लोइंग, एक्ट होता है ये ब्लो करने का। क्या कोई भी गैस, कोई भी पाउडर या कोई भी वेपर इनमें से किसी भी बॉडी की हमारी कैविटी में, पर्पस क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें मेडिकल पर्पस की, तो देखिए मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स का इस्तेमाल किया जाता है एज इंसफलेशंस की फॉर्म में। क्या करने के लिए, देखिए लोकल इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए। लोकल इफेक्ट कहाँ प्रोवाइड करने के लिए, तो जिन बॉडी कैविटीज में इनको दिया जाता है, तो अगर वहाँ पर किसी तरह का लोकल इफेक्ट चाहिए, उसी जगह पे इफेक्ट चाहिए, तो इन तरह के इंसफलेशंस की फॉर्म में इस तरह के डस्टिंग पाउडर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो देखिए स्टेरॉइड्स, बहुत सारे स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं इस तरह के इंसफलेशंस की फॉर्म में लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। एंटी एस्थमेटिक मेडिकेशंस भी दी जाती हैं इस तरह के इंसफलेशंस की फॉर्म में। बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो दिए जाते हैं। डीकंजेस्टेंट, देखिए अगर मान लीजिए नोज में लोकल इफेक्ट प्रोवाइड करना है, नोज वगैरह ब्लॉक है, तो उसको डीकंजेस्टेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाते हैं इंसफलेटेड डस्टिंग पाउडर। निकोटिन रिप्लेसमेंट में, ऐसा माइग्रेन मेडिकेशन की फॉर्म में, बहुत सारे वैक्सीन जो हैं वो भी दिए जाते हैं इस तरह के इंसफलेशंस की फॉर्म में। ये देखिए इस तरह का इंसफलेटेड डिवाइस होता है जहाँ पर ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं इससे ही ब्लो किया जाता है। जो मेडिकेशन होती है उसको यहाँ पर रखा जाता है। हम बात कर रहे हैं पाउडर मेडिकेशन की, तो यहाँ पर पाउडर मेडिकेशन को रखा गया। ये देखिए ये सेक्शन होता है जिससे पंपिंग की जाती है। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं इसको बॉडी कैविटी में, पहले इसको ही बॉडी कैविटी में इंट्रोड्यूस किया जाता है और देखिए इसी से हमें मिलता है लोकल इफेक्ट। तो ये है देखिए इंसफलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए पाउडर्स आर मोर स्टेबल देन, पाउडर इनमें से किससे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, कौन सी डोसेज फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, टैबलेट, सिरप, कैप्सूल या एलिक्सर। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी। सिरप के कंपैरिजन में पाउडर जो है वो मोर स्टेबल होते हैं, उनको हम ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल आप देखते हैं, देखिए बहुत सारी जो एंटीबायोटिक मेडिकेशन सिरप वगैरह होती हैं उनको क्या किया जाता है, उनको पाउडर की फॉर्म में, पहले वो पाउडर की फॉर्म में ही पैक की जाती हैं और जब उनको लेना होता है एज अ सिरप, एज अ मेडिकेशन उनको लेना होता है, जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर देते हैं, तो लेने के टाइम पे यहाँ इसमें ये पाउडर में वाटर मिलाया जाता है, इसको शेक करके एक तरह की सिरप बनाई जाती है और उसके बाद इसको लिया जाता है। तो पाउडर की फॉर्म में पहले इसको इसलिए पैक किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक चल पाए। जो सिरप की फॉर्म्स होते हैं देखिए उसमें कुछ समय के बाद ऑक्सीडेशन के चांसेस हो जाते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह होने के चांसेस हो जाते हैं, इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि पाउडर की फॉर्म में बहुत सारी मेडिकेशंस दी जाएं ताकि वो लंबे समय तक स्टोर की जा सकें।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं एक सूटेबल क्या ऐड किया जाता है पाउडर्स में एक तरह का कोहेरेंट मास बनाने के लिए उस पाउडर का, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट या ग्रैन्युलेटिंग एजेंट। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन डी, ग्रैन्युलेटिंग एजेंट को ऐड किया जाता है। अब देखिए ग्रैन्युलेटिंग एजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान। वेदर टैबलेट जो है वो ड्राई ग्रैन्युलेशन मेथड से बनाई जा रही है या वेट ग्रैन्युलेशन से। अब अगर आपको नहीं पता है ड्राई या वेट ग्रैन्युलेशन क्या होती है तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप हमारा टैबलेट वाला पूरा ही चैप्टर देख सकते हैं बच्चों, उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन की है सारी प्रोसेस को। तो ग्रैन्युलेटिंग एजेंट का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रोल होता है इस तरह के देखिए पाउडर को इस तरह के ग्रैन्यूल्स में चेंज करने का, ताकि इन तरह के ग्रैन्यूल्स का फिर हम फर्दर स्टेप में जाके कंप्रेशन करके एक तरह की अच्छी और स्टेबल टैबलेट बना पाएँ। तो देखिए आंसर था इसका बच्चों ऑप्शन डी, ग्रैन्युलेटिंग एजेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपसे डिस्कस करेंगे। सो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। कोई भी अगर सवाल है आपके मन में तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।